प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो आपको मुझे मिलता है लूका की किताब अध्याय 7 उसकी 47 आयत, बुक ऑफ लूक चैप्टर 7 वर्स 47। और यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप बहुत तेज क्षमा हुए क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। अजीजों, ये जो घटना घटी है एक बाइबल की एक बहुत बहुमूल्य घटना है और हम जानते हैं ये घटना घटी है एक फरीसी के घर में जो यीशु मसीह को अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाता है। अजीजों, जब आप फरीसियों के बारे में बाइबल के भीतर देखते हैं आप एक पाएंगे कि फरीसी वो लोग थे जो लोग कर्म के द्वारा, कामों के द्वारा अपने जीवन की शुद्धता को बना के रखना चाहते थे। और ये लोग वो लोग थे जो दुनिया से अपने आप को अलग करके रखते थे। और यहाँ पर मैं देखते हैं कि इन फरीसियों की एक और परंपरा थी और वह परंपरा ये थी कि ये लोग उन दिनों में जो रब्बी होते थे या जो शिक्षक होते थे उन्हें ये अपने घर में भोजन करने बुलाते हैं। और जब ये लोग इनको अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाते हैं और न केवल घर में भोजन करने बुलाते हैं वरन ये लोग वो लोग थे उन दिनों में सिनगोग हुआ करते थे, अर्थात हर व्यक्ति मंदिर में हर दिन नहीं जाता था क्योंकि लोग बहुत दूर दूर रहते थे। तो यहूदी आराधनालय हुआ करते थे और जहाँ पर परमेश्वर के पुराने नियम की शिक्षाएं दी जाती थी। और ये फरीसी लोग वो लोग थे जो अलग अलग स्पीकर्स को इनवाइट करते। मान लीजिए आज आपकी चर्च में अलग अलग प्रचारक आके परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं और ये लोग इस तरीके से लोगों को इन्वाइट करते हैं। और आप और मैं ये भी देखते हैं कि ये जो फरीसी यहाँ पर है इसने यीशु मसीह को अपने घर में भोजन के लिए बुलाया, लेकिन इसने एक काम किया और वो काम ये है, पुराने समय में जो परंपरा थी और वो ये थी कि जब कभी एक रब्बी किसी व्यक्ति के घर में भोजन करने जाते थे, खासकर फरीसी के घर में, वहाँ पर एक काम होता था और वो ये था कि उस घर का जो पुरुष होता था वह दरवाजे के बाहर रब्बी को वेलकम करेगा और वो उसके हाथ को पकड़ेगा और उसके हाथ को चूमेगा। और चूमने के द्वारा इसका मतलब ये है कि उसने दिल से उस रब्बी को क्या किया है, उसने दिल से उस रब्बी को स्वीकार किया। लेकिन यहां पर आप और मैं देखते हैं कि यहां पर जिस फरीसी ने यीशु को अपने घर में बुलाया है उसने उसके हाथ को नहीं चूमा और जो उस समय की परंपरा थी, तो हम ये देखते हैं कि उसने या तो गलती से या मैं सोचता हूं उसने कहीं ना कहीं जानबूझकर इस परंपरा को नहीं निभाया। और आप और मैं देखते हैं कि यहां पर एक महिला है जो पापी है और जिसे नगर के लोग पापी नहीं करके जानते, और जब वो यीशु से मिलने के लिए आती है वो एक काम करती है और वो ये है कि वो इत्र मलती है, इत्र डालती है और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछती है और लगातार उसके पैरों को वो चूमती है। और यहां पर आप और मैं ये भी देखते हैं कि उन दिनों में एक और परंपरा थी, वो ये थी कि जब कभी कोई फरीसी किसी रब्बी को अपने घर में भोजन के लिए बुलाता, इससे पहले वो बैठते, उनके सिर के ऊपर सुगंधित तेल डाला जाता, बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेकिन थोड़ा सा। और ये उस बात का प्रतीक होता कि हम आपको पूरी तरीके से स्वीकार करें। लेकिन यहां पर इस फरीसी ने ना ही यीशु के हाथ को चूमा और ना ही यीशु मसीह के सिर के ऊपर अभिषेक का उसने तेल डाला। लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं, बाइबल कहती है यहां पर यीशु मसीह फरीसी की के बारे में अच्छे शब्द ना कहते हुए, फरीसी की अच्छे शब्दों का बखान ना करते हुए आप और मैं ये पाते हैं कि वह यहां पर इस पापी महिला के बारे में कहते हैं। और ये महिला वो महिला है जिसको समाज में कोई आदर नहीं। ये महिला वो महिला है जिसे लोग पापिन करके बुलाते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से आप और मैं देखते हैं ओपनली या खुले तौर पर यीशु मसीह पता क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह उस प्रथा के ऊपर हमला कर रहे हैं जो प्रथा लोगों ने तैयार की थी और किस तरीके से उन्होंने बनाई। इंग्लिश में कहते हैं द मेल डोमिनेटिंग कल्चर, अर्थात एक ऐसी संस्कृति जहां पर पुरुष प्रधान होता है और पुरुष शासन करता है। और तब यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैं तेरे घर आया, ना तूने मुझे चूमा, ना तूने मेरे पे सिर पर इत्र मला, लेकिन इस महिला ने मुझे चूमा भी, मेरे पैरों को चूमा और मुझ पर इत्र भी मला। इसका मतलब ये था जिसके पाप बहुत थे और परमेश्वर से प्रेम करने के कारण उसके पाप क्षमा किए गए, और जिसके पाप थोड़े थे, अर्थात दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि फरीसी तू अपने पापों की चिंता भी नहीं कर रहा है, मैं तेरे घर के भीतर आया
और तू इस बात को भी नहीं समझ रहा है कि तू एक पापी है और तुझे भी उसी तरीके से उद्धार की जरूरत है जैसे इस महिला को उद्धार की जरूरत है। लेकिन मैं एक बात ये देखता हूं, और वो ये है, ये महिला बाहर की थी, भीतर आती है, यीशु के पैरों को चूमती है और उद्धार का अनुभव प्राप्त करती है, पापों की क्षमा को प्राप्त करती है। लेकिन जिस घर में उद्धार करता बैठा हुआ है, उस घर में वास्तव में क्या हुआ? फरीसी अपने घर में ही खोया हुआ था। फरीसी जिसने यीशु को अपने घर में बुलाया, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के उद्धार से वो वंचित रह गए। आज इस कहानी से मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? आज मैं इससे आपसे ये कहना चाहता हूं कि कई बार आप और मैं जब अपने कामों के ऊपर और अपने परिश्रम के ऊपर जब बहुत ज्यादा इतराने लगते हैं और घमंड करने लगते हैं, तो याद रखिए, आपका मेरा उद्धार आपके मेरे कामों के द्वारा नहीं है। आज आप और मैं जो भी हैं, आपके मेरे कामों के द्वारा नहीं है। प्रभु ठीक है, अच्छी बात, हम भले काम करते हैं, लेकिन आज हम जो भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह के और उसकी दया के कारण। हमें प्रभु की दया के ऊपर आश्रित होने की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर आश्रित होने की जरूरत है। यदि आज आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो टूटे हैं, जो पाप में, और आपको लगता है कि आपको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपको उसके पास आने की जरूरत है, अपने पापों को अंगीकार करने की जरूरत है और उससे कहने की जरूरत है, परमेश्वर मैं पापी हूं और मुझे मोक्ष की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कई बार आप और मैं अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर घमंड इतना करें कि जो परमेश्वर आपके मेरे जीवन में जो दया, जो क्षमा, जो आशीष से दिखाना चाहता है, आप और मैं उससे वंचित रह जाए। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस वचन के लिए, और हम दुआ करते हैं अनुग्रह दे कि हम तुझ पे और अधिक भरोसा रखें। फरीसी के समान अपने काम पे नहीं, लेकिन उस पापी स्त्री के समान तेरे अनुग्रह पर, तेरी दया पर हम आश्रित हो। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन।